अलविदा स्वर कोकिला। भारत रत्न लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई। शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार हुआ और शिवाजी पार्क में आज भी उमड़ रहे हैं लोग। 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक। तो लता दीदी को संसद में भी श्रद्धांजलि दी गई। और हमारे साथ सहयोगी श्वेता मिश्रा जुड़ गई हैं मुंबई से। श्वेता, आज भी शिवाजी पार्क लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। मेघा, शिवाजी पार्क में तो कल अंत्येष्टि की गई, अंतिम संस्कार हुआ जिसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग उमड़े श्रद्धांजलि देने के लिए लता जी को, लता दीदी के आखिरी दर्शन करने के लिए। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं प्रभु कुंज में। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये आवास है लता जी का, लता जी का घर है। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि ये जो नीचे का फ्लोर है ये लता जी का घर है और उसके ऊपर उनके भाई का घर है जिन्होंने कल उनको मुखाग्नि दी थी। यहाँ पर शांत पूरा माहौल है। जैसा कि हम कह रहे थे कि एक आवाज़ शांत हो चुकी है लता जी के जाने के साथ, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही शांत नहीं हुई है। ये उनका घर है, यहाँ पे जहाँ चहल पहल रहती थी, लोगों का आना जाना रहता था। इस बिल्डिंग पे सबकी नज़र आते जाते पड़ रही है क्योंकि यहीं पर लता जी रहती थी। लोग मिल नहीं पाते थे क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत पिछले 1-1.5 साल से लता जी ने खुद को आइसोलेट कर लिया था, क्वारंटीन कर लिया था, क्योंकि उनकी उम्र के लिहाज से भी और कोविड का भी जिस तरह से प्रकोप मुंबई में था उस लिहाज से भी खुद को सुरक्षित रहना बेहद अहम भी हो गया था। और इस लिहाज से ही वो यहाँ पर मुलाकात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी लोगों को ये मालूम था कि हाँ ये लता दीदी का घर है, लता दीदी अंदर होंगी, आराम कर रही होंगी, उनकी देखभाल करने के लिए भी नर्सिंग स्टाफ पूरा लगा हुआ था। लेकिन अब यहाँ माहौल एकदम शांत है, गमगीन है, क्योंकि सभी को पता है कि घर तो लता दीदी का है लेकिन इस घर के अंदर लता दीदी आज नहीं है, लता मंगेशकर स्वर कोकिला आज नहीं है और शांत पूरा माहौल है। और ये उनका आवास है प्रभु कुंज, जहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवाजी पार्क में कल उनकी अंत्येष्टि हुई थी और उसके बाद से ही काफ़ी दिग्गज वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार लोग अभी भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लता दीदी को याद कर रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़, उनके वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं, उनकी कई बातों को याद कर रहे हैं। जब एक इंटरव्यू में भी लता दीदी ने कहा था कि उनसे सवाल किया गया कि आप क्या सोचती हैं कि आपको लोग कैसे याद रखें, तो उन्होंने कहा था कि ना मैंने कभी किसी का बुरा किया, ना किसी का बुरा करने के बारे में सोचा, लेकिन देश सेवा मैंने की है अपने गीतों के ज़रिए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी रहा है गानों का और मैं गीतों के ज़रिए ही मुझे लगता है कि मैंने देश सेवा की। लेकिन कितनी की है ये तो आम जन ही जानते हैं और मैं चाहती हूँ कि बस मुझे वो प्यार लोगों का मिले। और कल जब उनका अंतिम दिन था, अंतिम सांसें उन्होंने ली और उसके बाद जो जनसैलाब उमड़ा वो कहीं ना कहीं यही बयां करता है कि लता दीदी ने यही मोहब्बत, यही प्यार, यही सम्मान कमाया था जो इतने उम्र तक। और सबसे बड़ी बात है मेघा, देखिए 61 साल की उम्र में भी किसी को गाने के लिए अवार्ड मिलना, एक भी कोई ऐसा अवार्ड नहीं था जो लता दीदी के नाम नहीं रहा हो। और शालीनता, सौम्यता, मधुरता उनकी आवाज़ में जो थी, उनके व्यवहार में भी वही थी। और ऐसे में ऐसी किसी दिग्गज शख्सियत को कोई कैसे भुला सकता है। उनके गाने हमेशा याद रहेंगे, उनके गानों के जरिए ही लता दीदी भी अमर हो गई हैं। और आज हम उनके आवास पर पहुंचे, हमारा मकसद भी यही था कि कल शिवाजी पार्क में तो बड़ी तादाद में लोग घूम रहे थे, लेकिन आज उनके आवास के बाहर की क्या तस्वीरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि क्या आज भी यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, लोगों का आना जाना हो सकता है। लेकिन जब लता दीदी ही नहीं तो सिर्फ शांत उनकी आवाज़ नहीं हुई है, शांत यहाँ का माहौल हो चुका है और इसलिए उनके आवास में, उनके घर पर सन्नाटा है। हालांकि माना ही जा रहा है क्योंकि मुंबई नगरी है, आज पहले भी यहाँ पर कंसर्ट होते रहते थे और कितने कंसर्ट हमने देखे जिसमें लता दीदी की आवाज़ भी सुनने को मिलती थी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनको, उनके लिए, उनकी प्रार्थना के लिए और उनको समर्पित कोई कार्यक्रम, कोई कंसर्ट हो सकते हैं जिसमें लता दीदी के गाने सभी सिंगर्स गाएं या कुछ ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। हालांकि अभी फिलहाल यहाँ की बात करें तो यहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं है क्योंकि परिवार के कोई भी सदस्य इस घर पे भी मौजूद नहीं है। लेकिन याद हर कोई कर रहा है, इतना ज़रूर है। आशा भोसले ने भी जब आज सुबह ही ट्वीट किया एक बचपन की तस्वीर, और वो तस्वीर भी बहुत कुछ बयां करती है। बहुत छोटी की तस्वीर है जब जिसमें लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों ही बैठकर कैमरे की तरफ देख रही हैं और वो फ़ोटो ट्वीट करते हुए आशा भोसले ने भी उन्हें याद किया कि वो भी क्या वक्त था, वो भी क्या दिन थे जब मैं और दीदी थे साथ, और एक हार्ट इमोजी उन्होंने दिया। तो ये सब भावनाएँ हैं जो अब सोशल मीडिया के ज़रिए लोग व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि लता दीदी से कभी मिलना नहीं होगा, कभी उन्हें देख नहीं पाएंगे, साक्षात उनके कभी दर्शन नहीं हो सकेंगे, क्योंकि कल वो दिन आखिरी था जब उन्हें लोगों ने देखा और इसलिए उनके अंतिम दर्शन के लिए भी बड़ा सैलाब आमजन का उमड़ा था और रो रहे थे लोग, उनके गाने गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और एक तरफ ये भी लोगों का कहना था कि हाँ निधन हुआ है दीदी का, हम दुखी भी है, लेकिन हम दुख क्यों मनाएं इतना ज़्यादा, हमें तो उनके अच्छे से खुशी खुशी विदा करना चाहिए, जो इतने सालों तक जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस गाने पर समर्पित कर दी, ज़िंदगी संगीत पर समर्पित कर दी, और वो संगीत जो कि सालों तक, युगों तक, दशकों तक याद किया जाएगा और याद किया जाता रहा है। लोग गुनगुनाते हैं आज भी, 4 पीढ़ियाँ कम नहीं होती हैं
किसी एक के गाने सुनने के लिए, गुनगुनाने के लिए और उन्हें याद करने के लिए। जी बिल्कुल श्वेता, और देखिए क्योंकि लोगों का प्यार इतना ज़्यादा था कि कल जब शिवाजी पार्क में अंत्येष्टि की जा रही थी तब लोग पहुंचे हुए थे, और आप तो खुद वहां पर मौजूद थी, तस्वीरें दिखा भी रही थी, और जैसा आज बता भी रही हैं कि एक जो लोग थे वो रो रहे थे, उनके गाने गा रहे थे। और आज सुबह से तस्वीरें भी हम श्वेता दिखा रहे थे, जब शिवाजी पार्क आज सुबह भी लोगों का पहुँचने का सिलसिला जो है जारी रहा, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पर भी श्रद्धांजलि दी जा चुकी है, वहां पर भी लता दीदी को श्रद्धांजलि दी है। क्योंकि आप श्वेता देखिए बता रही थी कि अभी घर पे कोई मौजूद नहीं है, तो आज कब तक घर पे कोई आएगा, और या कोई वीवीआईपी मोमेंट हो सकता है, कोई पहुंच सकता है आज? नहीं, यहाँ मेघा मुश्किल ही है कि यहाँ पर कोई वीआईपी मोमेंट हो। हाँ, उनके भतीजे या उनके कोई रिश्तेदार, घर के सदस्य आ सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम ही नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं। और यहाँ आने के बाद लता दीदी की याद और ज़्यादा आएगी, उन्हें वो महसूस कर सकेंगे कहाँ पर वो बैठती थी, कहाँ पर बैठ के बातें करती थी। एक यादें जुड़ जाती है घर से भी, एक यादें जुड़ जाती है जब वो शख्स नहीं होता है, लेकिन जब वो रहता था तो क्या क्या चीज़ें होती थी। तो उसके लिए फिर लोग भी, उनके रिश्तेदार भी, घर के परिवार के सदस्य भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना पड़ जाएँ। तो ऐसे में संभावना यहाँ पर कम ही लगती है, लेकिन जहाँ पर भी है मुंबई में ही सभी की मौजूदगी है, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दोपहर या शाम तक यहाँ पर कोई पहुंचे और रह सकते हैं, लेकिन तो हो सकता संभावना है ऐसी कि कम ही आगे नजर आती है। कोई पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता पूरी जानकारी के लिए।